इधर भी मंत्री जी किस तरीके से प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करें, प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अभी इसके बाद माननीय मंत्री महोदय द्वारा इंटर काउंसिल भवन में वहाँ पर पूछताछ करने का शुभारंभ किया जाएगा। आप वहाँ भी आना। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार का शिक्षा विभाग बेहद चर्चा में बना हुआ है। जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद शिक्षा विभाग की सबसे अधिक चर्चा हो रही है और खासकर चर्चा होती है बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का। आपको बता दें कि आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया गया है, लोकार्पण किया गया है, जहां पर तमाम तरह के काम जो है एक ही जगह पर हो जाएगा। इंटरमीडिएट काउंसिल हो या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, हर तरफ जो है हर जगह आपको सिंगल विंडो सिस्टम का अब सुविधा मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में टीआरई 4 को लेकर के भी आंदोलन चल रहा है और ऐसे में जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया, क्या कहते हुए नजर आए और किस अंदाज में हाव-भाव दिखाते हुए नजर आए, पहले आप ये उनका बयान सुनिए। 7 तारीख को जैसे ही मंत्री परिषद का गठन हुआ, अगले ही दिन हमने अपने विभाग का कार्यभार संभाला। तो कभी हम भी छात्र थे और इसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारे भी समस्या का निवारण होता था। तो जो समस्याएं उस समय हमें आती थी वही समस्याएं आज के छात्रों को भी आती होंगी, ये हमारे मन के अंदर ये भाव था। बनने के तुरंत बाद जब यह मंत्रालय मेरे पास आया तो बिहार के कोने कोने से लोग हमें शुभकामना भी देने आए और अपनी समस्या को लेकर के भी आए। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने इस बात को कहा कि आने वाले कुछ ही समय में हम अपने सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे, जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया और उसे मुझे जाके देखने का भी अवसर मिला था। तो मेरे मन में ये भाव था, हमने इसकी इच्छा जाहिर की और आज मैं बहुत बधाई दूंगा आनंद किशोर जी को, जिनके नेतृत्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्य पिछले कई वर्षों से बड़े ही अच्छे ढंग से संपादित हो रहा है। और हम आज इसके लिए भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सराहना करना चाहेंगे कि जो विषय हमारे द्वारा लाया गया उसे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा में के कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र के रूप में आपने स्थापित करके और बिहार के लाखों छात्रों को एक नई ऊर्जा और नई खुशी प्रदान की। हम जानते हैं कि गांव से कोई भी छात्र जब पटना आता है, जब कोई रिसीट कटाने आता है तो परेशानी होती है। रिसीट जमा करके, आवेदन जमा करके चला जाता है, फॉलोअप में परेशानी होती है, कई प्रकार की परेशानियां होती है जो ऊपर के लेवल पे जा नहीं पाती। तो ऐसी व्यवस्था आनंद किशोर जी ने की है कि जो इन सभी काउंटर्स पर जो लोग आकर के अपनी शिकायत को रजिस्टर करेंगे उन्हें एक रिसीट भी मिलेगा और उस रिसीट में ही उस समस्या के समाधान का समय भी लिखा होगा और उसकी पूरी मॉनिटरिंग आनंद किशोर जी के माध्यम से होगी और एक रिपोर्ट हमारे पास भी आएगी, ताकि हम लोग इस बात से अपडेट रहें कि बिहार के छात्रों को और उनके अभिभावकों को, हमारे जितने भी कॉलेज चल रहे हैं, +2 कॉलेज या अन्य प्रकार के जितने लोग हैं जिनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किसी न किसी समस्या को लेकर के यहाँ संबंध रहता है, उन सभी के समस्या का समाधान का एक रास्ता हम लोगों ने बनाया है, जो पूरी तरह से प्रामाणिक व्यवस्था रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी और लाल फीताशाही से भी मुक्त हो। और समय समय पर हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। किसी भी अधिकारी के बारे में सूचना मिलेगी कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर अपना आवेदन देगा और उसे अनावश्यक अगर विलंब होगा तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की जाएगी विभाग में, और वो व्यवस्था कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी कि उनके ऊपर स्वतः कार्रवाई हो जाएगी। और इस प्रकार का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने भी
बिहार में सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने भी दिया है। तो कुल मिलाकर बिहार के लोगों को सुविधा मिले, त्वरित निदान मिले, समस्या का समाधान मिले और बिहार प्रगति के पथ पर बढ़े और बिहार की ब्रांडिंग भी दुनिया में हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के यह व्यवस्था हम लोगों ने खड़ी की है। और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तमाम पदाधिकारीगण को और खासकर आनंद किशोर जी को हम हृदय से बधाई देते हैं कि उन्होंने आज से इस व्यवस्था को शुरू किया है और मुझे विश्वास है ये व्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहेगी और लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। मंत्री जी, बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। आपके पिछले दिए गए बयानों से उन लोग असंतुष्ट है। आज भी जो है नोटिफिकेशन जारी करने की बात कर जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? किसने कहा कि आज नोटिफिकेशन जारी हुआ? जारी करने के लिए आंदोलनरत है आज फिर। आप सभी के माध्यम से हम यही अपील बिहार के उन अभ्यर्थियों को करना चाहें जो TRE 4 की परीक्षा में शामिल होना चाहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है। शिक्षा विभाग की इंटरनल तैयारी चल रही है। हर प्रकार की जो उसके अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर बहुत अति शीघ्र हम लोग उसका शेड्यूल जारी करने वाले हैं और अभ्यर्थियों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे, किसी के बहकावे में मत आए। सरकार आपकी है और आपके मन के अंदर जो भी आशा आकांक्षा है उसे सरकार पूरा करेगी। आपने ये भी कहा कि बाहरी लोग भड़का रहे हैं अभ्यर्थियों को। हाँ, बिल्कुल कहा हमने देखा, एक वीडियो हमने कल देखा कि कोई नागपुर से हवाई जहाज पकड़ के आ रहा है, कोई बम्बई से आ रहा है, कोचिंग चलाने वाले लोग जिनके बारे में हमने पता किया तो बिहार के हैं ही नहीं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो हमारे अभ्यर्थियों को हथियार बना करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और बिल्कुल उन पर हमारी नज़र है। हमारे जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं उनके हितों की रक्षा ये सरकार करती है और करती रहेगी। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सरकार चलाने का जिम्मा हमें बिहार की जनता ने दिया है और हम अपने लोगों के समस्या का समाधान त्वरित करेंगे। एक सवाल और भी है, जब तरीके से प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करें, प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, बहुत धन्यवाद। अभी इसके बाद माननीय मंत्री महोदय द्वारा इंटर काउंसिल भवन में वहां पर पूछताछ करने का शुभारंभ किया जाएगा। आप वहां भी आना। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि सिंगल विंडो सिस्टम तो लॉन्च कर दिया गया जिससे लोगों को, छात्रों को बहुत अधिक सुविधा मिलेगी आने वाले समय में। लेकिन TRE 4 के मुद्दे पर जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो सवाल को टालते हुए दिखे और सीधे तौर पे कहने लगे कि इसके बारे में छात्रों को चर्चा करने की या छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है। विभाग हर एक मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। लेकिन जैसे ही छात्र के आंदोलन करने की प्रक्रिया या फिर छात्रों पर जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है इस पर सवाल किया गया, शिक्षा मंत्री धन्यवाद कहते हुए वहां से निकलते हुए बने। आपको बता दें कि बिहार में TRE 4 के मुद्दे को लेकर के छात्र आंदोलनरत हैं। कई छात्र नेता सलाखों के पीछे में हैं। कई छात्र नेत्री आज भी जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है और ऐसे में शिक्षा मंत्री की ओर से यह जवाब आना कि विभाग तैयारी कर रहा है, विभाग तमाम मामलों को देख रहा है, ऐसे में छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं एक और सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। यह खबर आप लाइव सीरीज के YouTube पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।